So, hello, my dear friends and students. Today we will discuss about this topic. पढ़ ही लिया होगा आपने। तो आज हम इस टॉपिक को शुरू करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग एंगल्स है साइन थीटा जो होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है। जैसे हो गया साइन जीरो की वैल्यू जीरो, तो साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, साइन 45 की क्या होगी, साइन 60 क्या होगी, साइन 90। और हम ये पढ़ेंगे नहीं और सीखेंगे भी कि कैसे निकालते हैं हम इनकी वैल्यू। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो इसका सबसे आसान तरीका ये है, पहले हमको साइन ए की जितने भी एंगल है उन पे इनकी वैल्यू देखनी है। फिर कॉस का इसकी उल्टी हो जाएगी, मतलब जैसे साइन 90 का यहाँ हो जाएगा 1, तो कॉस 1 से शुरू हो जाएगा। फिर 10 की हम यहाँ से निकालना शुरू करेंगे। ठीक है, सबसे आसान तरीका इसका ये है। तो शुरू करते हैं। साइन जीरो की वैल्यू होती है हमारी जीरो, और साइन 30 होती है 1/2। ठीक है, साइन 45 होती है 1/√2, और साइन 60 होती है √3/2, और साइन 90 होती है 1। ठीक है, तो हमको जो है साइन की ये वैल्यूज याद करनी है, रट लेनी है, क्योंकि मेरे को पता है दूसरे मेथड आपको समझ आएगा नहीं, क्योंकि वो बहुत लेंदी है, उसको हम देखते भी नहीं है, बुक में दिया हुआ है वो, और हम उसको देखते ही नहीं है। ठीक है, तो साइन जीरो की वैल्यू हो गई जीरो, साइन 30 हो गई साइन 30 हो गई 1/2, साइन 45 हो गई 1/√2, और साइन 60 हो गई √3/2, एंड साइन 90 हो गई 1। और इसके बाद आता है कॉस। तो कॉस की वैल्यू जो है, यहाँ जीरो से शुरू किया था तो यहाँ 90 से शुरू करेंगे, तो कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है, तो इस बार ही ऐसे में शुरू हो जाएगा। ठीक है, कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1, यहाँ के लिए शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये तो कॉस 30 होता है √3/2, यहाँ साइन 60 है और यहाँ कॉस 30 हो जाएगा। ठीक है, कॉस 30 होता है √3/2, ऐसे उल्टे में चलेगा। कॉस 45 ये होगा सेम इसी के 1/√2, और कॉस 30 यहाँ जो 1/2 है, तो यहाँ 60, यहाँ साइन 30 जो है 1/2 है, तो यहाँ कॉस 60 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे है क्या, साइन जीरो की वैल्यू जीरो है, तो यहाँ कॉस 90 की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है, इतना आपको याद रखना है, क्योंकि खाली इसमें पहली लाइन करने के लिए है याद। तो पहली लाइन की ये वैल्यूज हमने याद कर दी, तो कॉस इसका उल्टा हो गया। अब 10 की वैल्यू हम कैसे निकालें, यहाँ की वैल्यू हम कैसे, यहाँ ऐसे उल्टा वाला सीन नहीं होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, पहले इसको निकालना सीखते हैं हम। ठीक है, तो हमने कल जो है कुछ आइडेंटिटीज, यानी कि मतलब कुछ वो फॉर्मूले पढ़े थे, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज पढ़ी थी, कि ये इसका इन्वर्स होता है, वो इसका इन्वर्स होता है। ठीक है, तो हम उनको देखते हैं, उनके हिसाब से इनकी वैल्यू निकालेंगे। तो सॉरी, कल हमने वो रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज नहीं पढ़ी थी, पहले हम उनको देखते हैं फिर हम इनको शुरू करते हैं। तो पहले ये तो इतना क्लियर होगा आपको, तो अभी हम थोड़ा रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज देखते हैं, फिर इस पर दोबारा वापस आते हैं। ठीक है, तो लाइट जा चुकी है थोड़ा सा, तो कोई बात नहीं, हम रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज को शुरू करते हैं। रेसिप्रोकल आइडेंटिटी का मतलब होता है कि एक दूसरे की इनवर्स आइडेंटिटी, जैसे साइन का इनवर्स हो जाएगा कॉसेक, और कॉसेक का इनवर्स हो जाएगा साइन। ठीक है, और कॉस का इनवर्स हो जाएगा सेक, और सेक का इनवर्स हो जाएगा कॉसेक, और टेन का इनवर्स हो जाएगा 1/cot। ठीक है, तो इनको देखते हैं हम। पहले पहले आती है साइन थीटा। साइन थीटा, इसका रेसिप्रोकल आइडेंटिटी होती है 1/cosec थीटा, कॉसेक थीटा। ठीक है, और ये हो जाएगा कॉसेक थीटा इज टू 1/sin थीटा, ये हुआ सेम। ठीक है, क्योंकि यहाँ 1/sin थीटा इज 1/cosec थीटा था, तो कॉसेक थीटा यहाँ आ जाएगा, साइन थीटा 1/sin थीटा आ जाएगा, कॉसेक थीटा की वैल्यू। ठीक है, अब दूसरी है कॉस कॉस थीटा, कॉस थीटा। ठीक है, ये होती है 1/sec थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू 1/sec थीटा होती है। ठीक है, और सेक थीटा होती है 1/cos थीटा, कॉस थीटा। और तीसरी एंड लास्ट टेन थीटा इज टू 1/cot थीटा। तो इनकी एक अलग वो भी होती है आइडेंटिटी, जैसे टेन थीटा की हो गई, इनको हम स्टार बना के लिखते हैं इंपॉर्टेंट। तो टेन थीटा की, जैसे टेन थीटा की है, टेन थीटा हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉस थीटा, और साइन बाई कॉस। ठीक है, साइन बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा हो जाएगी कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, ये है हमारी रेसिप्रोकल आइडेंटिटी, ये आपको बिल्कुल याद कर लेनी है, घोल लेनी है, पी लेनी है। ठीक है, ये नॉर्मल सी है, इंपॉर्टेंट
याद हो जाएंगे आपको, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। तो चलो, अब हम पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स में, जो हम टेन थीटा की वैल्यू निकाल रहे थे, तो इन्हीं से निकालेंगे हम, ठीक है। इन्हीं आइडेंटिटी से, ये आपको याद होनी चाहिए, बहुत जगह याद काम आएंगे आपको, ठीक है। तो अभी तो आपके पास बिल्कुल बेसिक है, तो सीख लीजिए इसको, वरना आगे आपको दिक्कत हो जाएगी 12वीं में, 11 12 में, 11th 12th में आपको फिर से पढ़नी पड़ेगी। तो यहीं सीख लिए तो बेहतर है, ठीक है। तो ये देखो, कॉस थीटा, ये दिख नहीं रहा था, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉट थीटा की वैल्यू, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं वही स्पेसिफिक एंगल्स वाली थ्योरी। तो हम थे यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू निकाल रहे थे, तो फिर से शुरू करते हैं, इसको देखते हैं। तो हमने शुरू किया था साइन जीरो की वैल्यू जीरो, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। तो पहले आपको इसको याद रखना है, फिर कॉस इसी का उल्टा हो जाएगा, जहाँ कॉस जीरो की वैल्यू 1 हो जाएगी, जहाँ साइन 90 की वैल्यू थी, और कॉस 30 की वैल्यू 1 √3/2, क्योंकि यहाँ साइन 60 की वैल्यू है ये। कॉस 45 1/2, ऊपर भी 45, और कॉस 30 की, साइन 30 की वैल्यू क्या थी, 1/2, तो कॉस 60 की वैल्यू ये हो जाएगी 1/2, और साइन जीरो की वैल्यू जीरो, तो साइन कॉस 90 की वैल्यू जीरो, ठीक है, मतलब इसका उल्टा। अब हम देखेंगे टेन जीरो की वैल्यू कैसे निकालेंगे, टेन 30, टेन 45, टेन 60, टेन 90 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो हमने अभी रेसिप्रोकल आइडेंटिटी पढ़ी है, तो जिसे, तो हमने एक टेन थीटा की एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो साइन जीरो की वैल्यू क्या है, जीरो। लाइट आ गई है, थोड़ा सा रुक जाऊँगा, इसको बंद कर लेना है। हाँ, अब ठीक है। तो साइन जीरो की वैल्यू क्या थी, साइन जीरो की वैल्यू है जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू है 1। तो टेन जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसको देखते हैं हम। तो यह है साइन जीरो की वैल्यू, साइन जीरो डिग्री इक्वल्स टू जीरो, और कॉस जीरो डिग्री इक्वल्स टू 1। ये है साइन और कॉस की जीरो पे वैल्यू। तो हमने टेन थीटा की एक आइडेंटिटी रेसिप्रोकल पढ़ी थी, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। तो इसमें टेन जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन जीरो की वैल्यू जीरो डिग्री इक्वल्स टू साइन जीरो डिग्री बाई कॉस जीरो डिग्री, ठीक है। तो साइन जीरो की वैल्यू क्या है, 1, और कॉस जीरो, साइन जीरो की वैल्यू है जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा जीरो। तो ये हो जाएगा टेन जीरो की वैल्यू इक्वल्स टू जीरो डिग्री। देखो, तो यहाँ लिख देंगे जीरो, तो टेन जीरो की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब हम देखेंगे टेन थर्टी की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि साइन 30 1/√2, साइन कॉस 30 √3/2, और टेन थीटा की वैल्यू क्या है, टेन थर्टी की वैल्यू क्या होगी इस पर, ठीक है, देखते हैं इसको भी। यह है साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, और टेन थीटा हमको पता है क्या था, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, थीटा, ठीक है। तो कॉस साइन साइन 30 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और कॉस 30 डिग्री, तो ये कॉस साइन 30 क्या है, 1/2, ठीक है, और कॉस 30 क्या है, √3/2, ये √3/2 है, क्या है, √3/2, रुक जाओ, 1/2 डिवाइड बाई √3/2, ठीक है। तो टू से टू कट जाएगा, तो हो जाएगा 1/√3। तो टेन थर्टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन थर्टी डिग्री इक्वल्स टू 1/√3, ये हो गई टेन थर्टी की वैल्यू, ठीक है। इसको पुट कर दें, तो ये हो जाएगा टेन थर्टी की वैल्यू 1/√3। और लास्ट हम इसको देखते हैं, दो आप खुद निकाल देना घर में। तो टेन 45 की वैल्यू देखते हैं हम अब, क्योंकि साइन 45 की वैल्यू है 1/√2, और कॉस 45 की वैल्यू है 1/√2। तो टेन 45 की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2 से √2 कट जाएगा, क्योंकि साइन थीटा बाई कॉस थीटा है, तो √2 से √2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 1, ठीक है। और कॉस 60 है, कॉस साइन 60 है √3/2, कॉस 60 है 1/2, तो साइन 60 बाई कॉस 60, टेन 60 की वो हो जाएगी आइडेंटिटी से। तो यहाँ से भी टू से टू कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा √3, ठीक है। तो यहाँ क्या है, अब फिर है साइन 90 की वैल्यू, टेन 90 की वैल्यू निकालनी है हमको। तो टेन 90 इक्वल्स टू साइन 90 बाई कॉस 90, साइन 90 क्या है 1, कॉस 90 जीरो, तो 1/0, जीरो बाई में जीरो आ जाएगा, तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कॉस जीरो की वैल्यू, कॉस जीरो की वैल्यू, कॉस किसका उल्टा होता है, साइन थीटा का, ठीक है। तो हम बात करेंगे कॉस जीरो की वैल्यू, तो देखते हैं। तो साइन जीरो की वैल्यू थी हमारे पास जीरो डिग्री, साइन जीरो डिग्री की वैल्यू थी जीरो, तो कॉसेक जीरो डिग्री की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है। तो साइन थीटा इसको टू होता है साइन जीरो डिग्री, जो एंगल हो गया, तो ये हो जाता है 1/कॉसेक जीरो डिग्री। तो कॉसेक कॉसेक जीरो डिग्री क्या हो जाएगा, 1/साइन जीरो डिग्री।
तो ये हो गया 1/sin 0 की वैल्यू क्या होगी 0। तो ये 0 अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में है तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड। तो कॉसेक 0 डिग्री की वैल्यू हो गई नॉट डिफाइंड, ठीक है, इसको पुट करते हैं, ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। इसको हम इन्फिनिटी से डिनोट करते हैं, ठीक है, नॉट डिफाइन। तो इसका मतलब होता ही नॉट डिफाइन है, इन्फिनिटी तो हम लिखते हैं पर इसका मतलब होता है एक्चुअल में नॉट डिफाइंड है। इसका इन्फिनिटी का मतलब भी वही होगा, डिफाइंड नहीं है कि कितना भी हो सकता है, ठीक है। तो अब हम कॉसेक 30 की वैल्यू देखते हैं। तो साइन 30 की वैल्यू है 1/2, तो कॉसेक 30 की वैल्यू क्या हो जाती है इसको देख। तो साइन 30 डिग्री इसको हो गया 1/2, तो कॉसेक 30 डिग्री क्या हो जाएगा 1/sin 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री क्या था 1/1/2, तो ये हो जाएगा, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2/1 हो जाएगा, तो ये बराबर 2। कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 2, तो इसको भी पुट, कॉसेक 30 की वैल्यू हो गई 2, ठीक है। अब हम बात करेंगे कॉसेक 45 डिग्री की वैल्यू। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/2, कॉसेक 45 की निकालनी है, तो कॉसेक 45 डिग्री इक्वल्स टू 1/sin 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, तो 1/√2, ठीक है, ये हो जाएगा, इसको हम देखेंगे फिर। तो ये देखो साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू 1/√2, कॉस 45 डिग्री इक्वल्स टू 1/sin 45 डिग्री। ओके ओके बच्चों, तो ये इजी है, आप देखो। तो साइन 45 डिग्री क्या था, सॉरी ये भी दिख रहा होगा, हाँ, कॉसेक 45 डिग्री इक्वल्स टू 1/√2। तो ये √2 ऊपर चले जाएगा, ये अलग है, ठीक है, तो √2 ऊपर चले जाएगा, √2/1, ये हो जाएगा √2 पर √2/1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √2। तो कॉसेक 45 डिग्री की वैल्यू आ गई √2, ठीक है, ये हो गई, ये वैल्यू हो गई √2। देखते हैं कहाँ पे पूरा आ रहा फिट, हाँ, फिट बिठाना पड़ता है ना, √2। इसी प्रकार से आप और वैल्यू खुद निकाल देंगे, दो वैल्यू जो 60 डिग्री और 90, तो आप खुद निकालेंगे, मेरे को पता है, उम्मीद है मेरे को इतनी, इतना तो कोई भी निकालेगा। इसकी वैल्यू लिख लेता हूँ मैं, 2 कॉसेक 60 वैल्यू होती है √3, 2/√3, और कॉसेक 90 की वैल्यू होते हैं 1, ठीक है। अब सेक 0 डिग्री की वैल्यू देखते हैं। सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल, तो सेक 0 डिग्री की वैल्यू देखते हैं। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होते हैं 1, तो सेक 0 डिग्री की वैल्यू देखते हैं हम। तो कॉस 0 डिग्री इक्वल्स टू 1, तो सेक 0 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा, तो सेक 0 डिग्री इक्वल्स टू 1/cos 0 डिग्री, क्योंकि कॉस सेक जो है कॉस का रेसिप्रोकल होता है। अभी देखा था हमने सेक थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा, तो इसी प्रकार से 1/1 इक्वल्स टू 1। सेक 0 डिग्री की वैल्यू आ गई 1, सेक 0 डिग्री की वैल्यू आ गई 1। तो देखो इसको, ये देखो सेक 0 डिग्री की वैल्यू हो गई 1, और सेक 30 की वैल्यू देखेंगे हम। सेक 30 की वैल्यू निकालने के लिए हमको cos 30 की वैल्यू है √3/2, तो √3/2 1 बाई डिफाइन नीचे डिनोमिनेटर में चले जाएगा 1/√3/2, क्योंकि सेक थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा, तो सेक 30 इक्वल्स टू 1/cos 30, तो 1/√3/2, ठीक है। इसको देखो, तो cos 30 डिग्री इक्वल्स टू √3/2, और सेक 30 की वैल्यू जो देखेंगे हम, तो ये हो जाएगा सेक 30 की रेसिप्रोकल आइडेंटिटी देखी थी हमने अभी, तो ये होती है 1/cos 30 डिग्री, तो मतलब 30 डिग्री मतलब थीटा, cos सेक थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा, तो 1/cos थीटा क्या है यहाँ पे, ये 1/√3/2, ये रूट, तो 2 ऊपर चले जाएगा तो नीचे हो जाएगा 2/√3, ठीक है, ये हो जाएगी, अच्छा ये हो जाएगी, हाँ ये हो जाएगी सेक 30 की वैल्यू, सेक 30 की वैल्यू, ठीक है, हाँ। तो ये हो गई, तो ये हो गई सेक 30 की वैल्यू हमारे पास 2/√3, और सेक, अब इनको आप निकाल देंगे घर में, पहले मैं बता लेता हूँ पर आपको निकालने की कोशिश करना आप, फिर आप इनको ऐसे याद कर लेना कि कोई कहीं पे भी अगर ये क्वेश्चन में आए तो एकदम से दिमाग में माइंड में आ जाए, ठीक है। तो सेक 45√2 निकालना तो मैंने आपको सिखा दिया है, सेक 62 और सेक 90 होता है नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन यानी कि इनफाइनाइटी, नॉट डिफाइन लिखना इसमें बेटर होता है, ठीक है। एग्जाम में तो आप इनफाइनाइट लिखोगे, वहाँ भी नॉट डिफाइन लिख लोगे तो कोई बात नहीं चलेगा, नंबर मिल ही जाएंगी। तो अब हम बात करते हैं कॉट। कॉट होता है जो, वो 10 का भी रेसिप्रोकल होता है, और हमने एक ये इसकी आइडेंटिटी पढ़ी थी कि ये जो है इसका भी कॉस बाय साइन भी कॉट का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो कॉट 0 की वैल्यू अब हम डिफाइन करते हैं, तो हम 10 पे निकालेंगे अभी, तो 10 0 की वैल्यू हमको पता है, तो 10 0 की वैल्यू है 0, तो कॉट 0 की वैल्यू क्या होगी इसको भी देखते हैं हम।
2 निकालना सिखाऊंगा मैं आपको इसमें भी, और इसमें और आप खुद निकालोगे, ठीक है। तो ये है टेन जीरो की वैल्यू, टेन का 0 डिग्री पे वैल्यू है 0, ठीक है। तो कॉट 0 डिग्री क्या हो जाएगी, तो ये हमने पढ़ा है 1/10 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा 1/0, तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइन, यानी कि इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड, तो इसको लिखते हैं हम। तो ये हो गया नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब कॉस, अब हम बात करेंगे कॉट 30 की वैल्यू। तो साइन, तो टेन 30 की वैल्यू है 1/√3, तो कॉट 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1/√3, ठीक है। तो रेसिप्रोकल आइडेंटिटी से निकालते हैं हम, तो देखते हैं इसको। तो टेन 30 डिग्री इसको 1/√3 है, 30 डिग्री की वैल्यू देख रखी है हमने पीछे। तो कॉट 30 डिग्री क्या हो जाएगा, 1/10 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 1/√3, और √3 ऊपर आ जाएगा √3/1, तो ये हो जाएगा √3, ठीक है। तो कॉट 30 की वैल्यू हो जाएगी √3, ठीक है, ओके। तो ये हो जाएगी कॉट 30 पे हो जाएगी √3, ठीक है। तो अब आप इसको कॉट 45 पे भी निकालना सीख जाएंगे, कॉट निकालना सीख गए होंगे, और कॉट 60 की वैल्यू भी निकालना सीख जाएंगे क्या, सीख गए, सिखा दी है मैंने आपको। और कॉट 90 की वैल्यू आप खुद निकाल देंगे, इन तीनों की वैल्यू खुद निकालेंगे। पर मैं इनको लिख लेता हूँ इस बार, यहाँ पे इस बार क्या आप घर में प्रैक्टिस करना इनको निकालने की, ठीक है। क्योंकि अगर एग्जाम में आपको कभी याद ना हो तो बाय चांस इस मेथड से आप कर सकते हो, बाय चांस क्या है, यही मेथड है इसका शॉर्टकट ट्रिक वाला। और कॉट 90 की वैल्यू हो जाएगी 0। तो क्या करना क्या हमको, खाली इसकी वैल्यू याद रखनी है हमको, और इसकी इसकी उल्टी हो जाएगी। जैसे साइन 0 डिग्री है 0, कॉट 30 है 1/2, कॉट 45 है 1/√2, कॉट 60 है, कॉट सॉरी साइन 0 की वैल्यू है 1/0, कॉट साइन 30 डिग्री है 1/2, कॉस सॉरी यार क्या हो गया, साइन 45 डिग्री है 1/√2, साइन 60 है √3/2, और साइन 90 है 1। तो कॉस 0 की वैल्यू इसकी उल्टी हो जाएगी, यहाँ से 90 से शुरू हो जाएगा। कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर इस प्रकार से आप रेसिप्रोकल आइडेंटिटी से इनको निकाल देंगे। करना क्या है, खाली आपको ऊपर का साइन साइन थीटा की जो वैल्यूज है वो याद रखनी है, ये तो बहुत आसान है याद रखना, ठीक है। तो चलो अब हम चलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाली एक प्रॉपर्टी पे, कि साइन की जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उन पे इसकी वैल्यू कैसे चेंज होती है, ठीक है। इनको देखते हैं हम अब। तो चलो इनको बाद में देंगे, उससे पहले हम एक एक्सरसाइज है 8.2 क्लास 10th की सीबीएसई में या एनसीईआरटी में, ठीक है। तो इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं आपको इन रेशियो से, जो हमने अभी एंगल पे निकाले, ठीक है, रेशियोज नहीं, एंगल पे, ठीक है। तो देखते हैं, शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.2। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें इवेल्युएट करनी है वैल्यूज। तो पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट है साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 प्लस कॉस 60, ये एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है 8.2 का, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम। साइन 60 की वैल्यू हमने पीछे देखे हैं, सॉल्व करते हैं इसको। साइन 60 होता है √3/2 इंटू कॉस 30 होता है √3/2, ठीक है। क्योंकि पता है आपको, अभी बताया था कि उल्टा हो जाएगा, मतलब यहाँ एक यहाँ से यहाँ के ले जाती हैं और एक ऐसी उल्टी आ जाती है, ठीक है। फिर साइन 30 है क्या, 1/2 इंटू कॉस 60 है 1/2, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम। तो ये √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, और 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, प्लस 1/2 इंटू 1/2 हो जाएगा 1/4। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 + 1 ये कट जाएगा, 3 + 1 हो जाएगा बाई 4, तो ये हो जाएगा 4/4 थार, ये हो जाएगा 4/4 = 1, ठीक है। इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन, पहले पार्ट का दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा tan 45 की वैल्यू हमने पीछे निकाली थी 1 होती है, तो 2 इंटू 1 की स्क्वायर प्लस कॉस 30 क्या होता है √3/2, ठीक है, √3/2, और तो स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर 60, तो साइन स्क्वायर 60 साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, प्लस ये हो जाएगा √3/4 माइनस 3/4, तो ये हो जाएगा 2 + 3/4 माइनस 3/4, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे 3/4 से 3/4 कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन के हमने 2 पार्ट कर दिए हैं, फिर अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। तो ये कुछ इस प्रकार से है, दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट है, ठीक है। 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो अभी हमने सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो अभी देखा हमने पीछे 2 इंटू tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ये अभी देखा।
tan 30 डिग्री होते हैं 1/√3, ठीक है। तो 1/√3 एंड डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। तो 30 डिग्री क्या होता है 1/√3 टेन की वैल्यू। तो यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 2/√3 और डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/3, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार से 2/√3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1/3, तो इस प्रकार से हो जाएगा 2 मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं तो आपको कुछ ये जो मेथड होते हैं जो दिमाग में ही कैलकुलेट कर लेने हैं और अब अपना दिमाग इतना शार्प कर लेना है कि इनको करने की जरूरत ना पड़ी। तो आप सीधे ये देख के आप दिमाग में कैलकुलेट कर दोगे कि इतना आंसर आ रहा है इसको। ये तो मैं आपके लिए कर रहा हूँ। तो ये जाएगा 4/3। तो अब इसको ऊपर नीचे करेंगे तो सॉल्व करके ये हो जाएगा। तो शायद कुछ मिस्टेक हो गई इसमें। अच्छा, इसमें तो ये निकालना था कि ऑप्शन दिए हैं इसमें, तो सॉरी। ये इस प्रकार से नहीं होगा, ये अलग प्रकार से होगा। ये इसका मेथड ये नहीं है, ठीक है। मेथड ये भी है एक सॉल्व करने का, पर ये इसको हम अलग इसमें निकालना है कि इसमें ऑप्शन दिए हैं साइन साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। इसकी वैल्यू इसमें से निकालनी है, ठीक है। तो इसको हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबी हो गई। इस पूरी एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे, अच्छी एक्सरसाइज है, इससे क्वेश्चन आते हैं बहुत ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही।